यहाँ पर मैं 1 घंटे बैठा था और कुछ सूझ नहीं रहा था। सिर्फ इस जगह को देख रहा था। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो केम छो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आपको छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं मंदिर गया था और मंदिर से जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक बढ़िया सी जगह दिखी और उस जगह पर मेरा कोई माइंड काम नहीं कर रहा था। मेरा माइंड है ना एकदम मेस्मराइज हो गया था। कुछ सूझ नहीं रहा था। एकदम चुपचाप सुमसाम और शांत बैठने को मेरा मन कर रहा था। वहाँ पर अगल बगल में सारा एटमॉस्फेयर एकदम शांत था। पेड़ थे, पौधे थे, बैठने के लिए एकदम अच्छी सी जगह थी और उसके पीछे की साइड एक बढ़िया सी नदी भी थी। तो वो सारी चीज़ों को देखकर मैं अपने पास्ट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर या फिर अपनी करंट सिचुएशन को लेकर सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। अपने आप से ही कंपैरिजन कर रहा था कि वो जगह ऐसी थी कि जहाँ पर मेरा एटीट्यूड, मेरा पावर, सत्ता का दुरुपयोग करना, लोगों से लड़ना झगड़ना और बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी जो किसी काम ना आने वाली हो, ऐसी जगह पर मुझे अट्रैक्ट होना, ये सारी चीज़ों को मैं देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। मतलब कहते हैं ना गीता में कि कर्म लेकर जाना है। हम कुछ लेकर नहीं आए थे और कर्म लेकर जाना है। शायद कुछ लोगों को आइडिया भी आ चुका होगा कौन सी जगह होगी। तो मैं देख रहा था कि हमें सिर्फ एक ही कपड़े में जाना है, एक ही सवारी है और एक ही डेस्टिनेशन है। आप इस जगह को देख सकते हैं, ये है श्मशान। यहाँ पर मैं 1 घंटे बैठा था और कुछ सूझ नहीं रहा था। सिर्फ इस जगह को देख रहा था। उसके अगल बगल चीज़ों को मैं देख रहा था, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, फिर उस जगह हो गई, कुछ लोग आते जाते थे। तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। और वहाँ पर जो बंदा था, यहाँ पर वो लकड़ी डाल रहा था। तो उसने भी मुझे कुछ कहा नहीं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। वो समझ चुका था क्योंकि मैं 10-15 मिनट से ऐसे ही सारी चीज़ों को देख रहा था। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ बातें नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ उसको एक ही क्वेश्चन करा था 10-15 मिनट होने के बाद। मैंने कहा कि इसमें कितनी लकड़ी चाहिए। इसमें 150 किलो होती है, मैक्सिमम 150 किलो होती है। तो उसने सामने से कहा कि 150 किलो लकड़ी में हमें राख हो जाना है, यहाँ से हमें हवा हो जाना है। शांति से खाओ पियो रहो और अच्छे कर्म करो। ये सारी चीज़ें मुझे वो समझा रहे थे और मैं भी अपने जो भी सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस थे वो सारी चीज़ों को मैं एनालिसिस कर रहा था कि मैंने लाइफ में कौन सी गलतियाँ करी, मुझे क्या लेकर जाना है, क्या लेकर मैं आया था। मैं अपने अंदर ही उलझ चुका था और मैं एकदम चुपचाप हो गया था। मेरा ये बेस्ट तरीका है कि मैं अपने ईगो को कैसे कंट्रोल कर सकूं, ताकि मेरे पास भी लाइफ में कुछ अच्छी पोजीशन आ जाए, कुछ अच्छी चीज़ें आ जाए, तो उसको लेकर मेरे दिमाग के अंदर या फिर मेरे अंदर कुछ घमंड ना आ जाए, ईगो ना आ जाए, एटीट्यूड ना आ जाए। मेरा ईगो कंट्रोल करने का बस यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि यही रियलिटी है। इससे हम झुठला नहीं सकते। लेकिन पता है नहीं लोगों को शो ऑफ करने में क्या मज़ा आता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है भाई, अच्छा है, आपकी मेहनत का है, आप ही कमा रहे हो और आप ही इस चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन लोगों को नीचा दिखाना, अपने कर्म की डायरी में गलत कर्म क्यों लिखवाना है हमें। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो कुछ भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही देना है लोगों को, आप लोगों को खुशियाँ भी दे सकते हैं, लोगों को स्माइल भी दे सकते हैं, लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। उसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपके पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन कोई बुज़ुर्ग महिला या फिर कोई ऐसी लेडीज़ या फिर ऐसा कोई मेल पुरुष आता है जो सीनियर सिटीज़न हो, तो उसको सीट दे दिया करो। अगर आपकी उम्र कम है या फिर आपको खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी ट्रैवलिंग का जो समय है वो कम है, तो आप आराम से खड़े हो जाना और उस बुज़ुर्ग महिला या फिर जो भी सीनियर सिटीज़न है उसको एक जगह दे देना। आप यकीन नहीं करोगे, उस इंसान को इतना अच्छा लगेगा ना, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। मैं देख रहा था कि हमें एक ही कपड़े में आना है, एक ही डेस्टिनेशन है और एक ही सवारी है। तो हमारे जन्म से लेके हमारे मरने तक ये जो इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, उसमें हम कितना भागते हैं, कितना लड़ते हैं, कितना झगड़ते हैं, मुंह फुला के हम इधर से उधर भागते रहते हैं। अगर रास्ते में हम कहीं मिलते हैं तो उसको बुलाते भी नहीं हैं। ये कब तक है, ये कब तक रहेगा। इन चीज़ों को कोई मतलब है ही नहीं। सच में बताओ, हम कुछ नहीं है। हमारे इस दुनिया में हमारी कोई औकात नहीं है, या फिर ये भी कह लो कि इंसान की कोई औकात नहीं है।
क्योंकि आप एक बार नेट में सर्च करना कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और उस पृथ्वी के अंदर कितने छोटे छोटे लोग हैं और उस पृथ्वी के बाहर कितना बड़ा यूनिवर्स है। अगर ये भी कहूँ कि पृथ्वी की भी कोई औकात नहीं है, नो डाउट कि हमारा पृथ्वी बेस्ट प्लेनेट है, लेकिन एक तरह से देखें तो पृथ्वी की भी कोई एक औकात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई उसका वजूद है ही नहीं, दिखती भी नहीं है। और उस पृथ्वी के अंदर हम जो एक तुच्छ इंसान है, हम कितना ईगो लेकर घूमते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कपड़े चाहे कोई भी पहन लो आप, लेकिन जाना है सिर्फ इसी कपड़े में। सवारी होगी तो बस यही होगी, डेस्टिनेशन होगा तो बस यही होगा। इसलिए भाव प्रेम से रहो, झगड़ा मत करो। गलती होती है तो लोगों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि भगवान से हम यही आशा रखते हैं, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान भी हमें माफ़ कर दें, चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे कितना भी तुच्छ इंसान क्यों ना हो। जैसे हमारी अपनी माँ हमें माफ़ कर देती है, बस वैसे ही लोगों को माफ़ करना सीखो। हर इंसान को अपना ईगो कंट्रोल में होना चाहिए, अपने आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। मैं सच में मेस्मराइज हो गया था और मेरा मन भी भर चुका था कि हम कितने भागते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, शो ऑफ करते हैं। मैंने भी शो ऑफ करा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, टोटल ज़ीरो है वैल्यू इसकी। आप भी कमेंट करके बताएं कि आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्योंकि कंट्रोल में रहना काफ़ी ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि मेरा भी ईगो कंट्रोल में रहे और उसको मैं बार बार देखता रहूँ। इन फ्यूचर मैं भी कोई बड़े लेवल पे पहुँच जाऊँ और मेरे में ईगो ना आ जाए, तो इस चीज़ को मैं बार बार देखता रहूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए मैं एक बार स्मशान का चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि हमें यहीं पर ही आना है और मिट्टी में मिल जाना है। हमारी कोई औकात नहीं है, बस यही रियलिटी। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।